पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की जो है डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है, तो ये याद कर पाना तो बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर जो है, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है वो फार्मूला जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उस फार्मूले में आता है, जैसे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जो रो है, रो रेजिस्टिविटी है, आर रेजिस्टेंस है, ए जो होता है वायर, जो वायर होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, लेंथ होती है एल, लेंथ होती है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू भी जानते हैं। रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज अपॉन करंट, आर बराबर बी बाई आई। एंड वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज डब्ल्यू अपॉन क्यू। जो डब्ल्यू होता है वर्क होता है, क्यू जो होता है चार्ज होता है, और क्यू इक्वल टू आई टी होता है। और जो हमारा वर्क होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को जो है हम लिख सकते हैं वो एफ बराबर एम है, मास एंड एक्सेलरेशन। तो इस तरह से अगर हम, ये मास हो गया, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर एंड डी इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से अगर हम जो होता है रेजिस्टिविटी को लिखेंगे, रेजिस्टिविटी जो होगी हमारी बी बाई आई इंटू ए अपॉन एल। बी की जगह हम लिख देंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू, वन अपॉन आई इंटू एल। और वर्क का जो हमने निकाला है एफ इंटू डी इज इक्वल टू एम इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यू इज इक्वल टू आई टी है, क्यू इज इक्वल टू आई टी यहाँ से हम ले लेंगे आई इंटू टी, वन अपॉन आई इंटू ए बाई एल। अब यहाँ से हम इसका डायमेंशन, ये हमारा जो है एक एनटीएस सिस्टम होता है, उसमें हम लोग ला चुके हैं इस पूरे फॉर्मूले को। डायरेक्ट हमें यहाँ से हर एक यूनिट का जो है डायमेंशन हमें लिख देना है, वो उसके बाद हमें रेजिस्टिविटी की जो होता है डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। जो मास होता है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम होता है टी से, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको एल से, करंट जो होता है ए से। तो यहाँ से जो हो गया एम मास है तो एम से लिख दिया गया, और डिस्टेंस है एल से, टाइम स्क्वायर है टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट है एल से, आई को करंट को एम पे ए से, टाइम को टी से, और करंट आई। यहाँ से जो ए है, ए जो होता है एरिया है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर जो डिस्टेंस है मीटर है तो उसको एल स्क्वायर से, और लेंथ जो होगा मीटर उसको भी लेंथ से, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से वैल्यूज को रख देंगे एम एल स्क्वायर, और टी की पावर माइनस टू ऊपर चला जाएगा, ये एल हो जाएगा, या ए करंट का ए स्क्वायर हो जाएगा टी। यहाँ से हमारा जो रेजिस्टिविटी की जो डायमेंशन आएगी एम एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस टू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।